गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। और आओ आज इस पावन धरा पर पदार्पण हुआ हमारे पूजनीय भगत भागवत का। आप सब जानते होंगे, कोई ज्यादा परिचय करवाने की दरकार नहीं है। और जब आप इनको सुनेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इस भारतवर्ष की पावन धरा पर कैसे कैसे बाबा के प्रेमी, बाबा के भक्त, मैं तो ये कहूंगा कि उनका अवतरण होता है। और धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो गुरु जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया। और आप देख रहे हैं, देखो मंच के ऊपर मंच बड़ा दिख रहा है और आपको खड़े हुए नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जब ये गाते हैं और इनका जो ज्ञान जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में कोई ना कोई अवतार है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार इनके सम्मान में दोनों हाथ खड़े करके, पहली बार मैं कह रहा हूं कि मंच पर कोई आए तो उसका सम्मान कीजिएगा। एक बार दोनों हाथ खड़े करके और जोरदार जयकार, जितनी ताकत है जोरदार जयकार। बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और अब अगली आवाज होगी भगत भागवत की। ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कली कल्मषनाशनम न परत्रपाय सर्वविदेषु दृश्यते। इसका अर्थ होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने से सारे कल्मशों का नाश हो जाता है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। चाहे आप सारे वेदों को देख लो, चाहे आप सारे वेदों को देख लो। अब
आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कितना मंगलमय है। तो शास्त्र कहते हैं कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मे भवन्नति राजेंद्र महापातकत्यः। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत मंगलमय है। अगर कोई थोड़ा सा भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो कोटि कोटि पापों के फलों से उसको मुक्ति मिल जाती है। उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए अब आप ये जानिए कि आप इस दिल्ली को, ये दिल्ली जगह है ना, कनीना कनीना कनीना, तो इसको आप इस यहाँ पर रहते हैं, है ना, मान लो जैसे आप कहीं घर पे रहते हो तो उसको आप वृंदावन बनाना चाहते हो, वैकुंठ बनाना चाहते हो। आया ना, तो जोर से बोलो हाँ। तो अब मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने विष्णु जी से पूछा, पहले वाले में था नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा और इस वाले में है कि नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान आप कहाँ रहते हैं। तो विष्णु जी ने कहा नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, योगी नाम हृदय न च, योगी नाम हृदय न च, अहम तत् मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। फिर से बोल रहा हूँ, नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, योगी नाम हृदय न च, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसका अर्थ होता है कि विष्णु जी नारद जी से कह रहे हैं कि न ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ जहाँ भक्त हमेशा मेरा कीर्तन करते रहते हैं। तो इसलिए आप भी अपने घर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, तो ये जगह भी वैकुंठ बन जाएगी, ये जगह भी वैकुंठ बन जाएगी। तो अब मैं आपको हरि नाम के 3 लाभ बताता हूँ। वैसे तो उसके अनंत लाभ है। अनंत का अर्थ होता है जिसकी कोई गिनती ही नहीं है ना। तो अभी मैं आपको 3 लाभ बताऊंगा हरे कृष्ण महामंत्र के। सबसे पहला, जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देता है तो यमराज जी चित्रगुप्त जी को कहते हैं कि अब इसका नाम अपनी डायरी में से इरेज कर दो, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने वाला है। यमलोक नहीं, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने वाला है। तो दूसरा पॉइंट, ब्रह्मा जी जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देता है तो ब्रह्मा जी आरती की थाली सजाना शुरू करते हैं और कहते हैं जब ये भक्त गोलोक जाएगा तो मैं इसकी आरती उतारूंगा। नंबर 3, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का
जप करना शुरू कर देता है तो राधा रानी अपनी सखियों को कहती हैं कि अब इसका नाम अपनी डायरी में लिख लो, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के धाम आने वाला है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आने वाला है। अब मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। आपको पता है इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन है? नहीं पता ना? तो मतलब इसका अर्थ है, मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का धन हो। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का यश हो, संसार का यश हो। अरे भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार की वस्तुएं हो। अरे भाग्यशाली तो वो है जिसके हृदय में इस जगत के स्वामी भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम हो। अब आप थोड़ा भगवत गीता के बारे में भी जानिए। सबसे पहले मैं आपको भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर और भगवत का अर्थ होता है भगवान का, और गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गाया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, और जब अर्जुन जी दुखी हुए उन्होंने गाने नहीं सुने, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गाया गाया सुंदर गीत सुना। आपको पता है वो गीत क्या है? पता है? पता है? वो गीत श्रीमद् भगवत गीता ही है। उसी को ही पढ़ के सारी टेंशन दूर हो गई उनकी। हरि बोल। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें बचपन से भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। हमें बचपन से भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? बताइए। हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। अब इसका कोई एग्जाम्पल अब बताते मैं हैं आप? आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जैसे एक पौधा है और जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो इसलिए आप अगर बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता आपको सही दिशा देगी। चाहते हैं कि आप भगवत गीता सही दिशा देगी आपको? चाहते हैं? जोर से बोलो हाँ क्या ना? हाँ क्या ना? तो आप भी बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे? हाँ हाँ। और जो बड़े हो गए, बचपन निकल गया जिनका, वो क्या करेंगे? उनको भी अभी से पढ़नी चाहिए ना? पढ़नी चाहिए। हाँ। तो अगर आप बड़े हो गए तो आप बड़े से भगवत गीता पढ़ो। है ना? अब भगवत गीता, अब आपको बता दो कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। ये बचपन का था कि हमें भगवत गीता बचपन से क्यों पढ़नी चाहिए, और ये है हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। अब जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते
जाते हैं। उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। तो वैसे ही भगवद गीता हमारी